प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में सबसे पहले हम नोटेशंस के बारे में जानेंगे। अगर हमारे पास किसी पॉइंट का नाम कैपिटल ए है तो उसे हम टॉप व्यू में स्मॉल ए लिखेंगे और उसके फ्रंट व्यू में हम ए डैश का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास कोई लाइन है और उसके दो पॉइंट्स को हम नाम ए और बी से देते हैं तो उसके टॉप व्यू में हम स्मॉल ए बी लिखेंगे और फ्रंट व्यू के अंदर ए डैश बी डैश लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम 1, 2, 3 का नोटेशंस भी यूज कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास पॉइंट 1 है तो उसे टॉप व्यू में हम 1 लिखेंगे और उसके फ्रंट व्यू में हम 1 डैश लिखेंगे। तो जब भी हमारा फ्रंट व्यू होता है तो उसे हम डैश में दर्शाते हैं और टॉप व्यू होता है तो बिना डैश के स्मॉल लेटर में ही उसे लिखते हैं। अब हमारे पास पॉइंट की सिचुएशंस टोटल 9 टाइप्स की होती है। अगर हमारे पास पॉइंट ए है तो वो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ये 4 क्वाड्रेंट्स में से कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम है। इसके अंदर 4 जगह पर कोई किसी भी जगह पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, एचपी में हो सकता है, यहाँ पर एचपी में हो सकता है, ये वीपी में हो सकता है, ये वीपी में हो सकता है या फिर यहाँ पर दोनों प्लेन के अंदर हो सकता है। ये 4 क्वाड्रेंट जो है वो एचपी और वीपी से बनती है। तो यहाँ पर ये एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वीपी यानी वर्टिकल प्लेन। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है तो ये एचपी के ऊपर कहलाएगा और ये वीपी के सामने कहलाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो एचपी के ऊपर और वीपी के सामने कहलाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो ये एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे कहलाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो ये एचपी के नीचे और वीपी के पीछे कहलाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो एचपी के नीचे और वीपी के सामने कहलाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर एचपी के अंदर पॉइंट है तो वो एचपी के अंदर और वीपी के सामने कहलाएगा। यहाँ पर पॉइंट है तो वो एचपी के अंदर और वीपी के पीछे कहलाएगा। अगर ये वीपी में पॉइंट है तो ये एचपी से नीचे और वीपी के अंदर कहलाएगा। और अगर यहाँ पर पॉइंट है तो ये वीपी के अंदर और एचपी से ऊपर कहलाएगा। ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम है। अगर हम इसे यहाँ से देखेंगे तो एग्जैक्टली वो इस तरह से दिखेगी। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है तो हमें फ्रंट व्यू में वो यहाँ पर दिखेगा। हम यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिखेगा जिसको हम ए डैश नाम देंगे। अगर ये हमारा कैपिटल पॉइंट ए है तो यहाँ पर ए डैश लिखेंगे और इसको हम बाद में ऊपर से देखेंगे तो ए हमें यहाँ पर दिखाई देगा एचपी पर, तो इसे हम स्मॉल ए नाम देंगे और इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे यानी वो प्रोजेक्शन हमारा नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ओरिएंटेशन दिख रहे हैं पॉइंट का। तो स्पेस के अंदर पॉइंट का ओरिएंटेशन कैसे होता है उसकी 9 सिचुएशंस होती है। तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा यानी कि अबो एचपी होगा और इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर दिखाया गया है सेकंड क्वाड्रेंट, तो अबो एचपी और बिहाइंड वीपी, एचपी से ऊपर होगा वीपी से पीछे होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये 4 सिचुएशन हो गई। फिफ्थ सिचुएशन हमारी ये आएगी इन एचपी इन प्लेन यानी कि अबो एचपी एंड इन द वीपी, या फिर बिलो एचपी एंड इन द वीपी, जैसे हम आगे देख चुके हैं। उसी तरह से प्लेन के अंदर अगर वो एचपी के अंदर है तो इन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी हो सकता है, या फिर इन द एचपी और बिहाइंड वीपी हो सकता है, या फिर दोनों प्लेन के अंदर हो सकता है। तो ये 9 टाइप की सिचुएशंस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सपोज कि ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सिस्टम में ये पहला क्वाड्रेंट है। यहाँ पर हमने कैपिटल A1 पॉइंट लिया है तो उसको हम फ्रंट में देखेंगे तो ये सामने यहाँ पर दिखाई देगा, उसे हम नाम देंगे A1 डैश। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई देगा एचपी पर, उसको नाम देंगे स्मॉल A1। हमेशा फ्रंट व्यू में डैश में दर्शाया जाता है जबकि टॉप व्यू के अंदर स्मॉल लेटर में ही दर्शाया जाता है। लेकिन जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो इस प्लेन को रोटेट किया जाता है। अभी हमें दिया गया है कि इतने कुछ mm ये पॉइंट ऊपर है एचपी से
तो इतनी ही ऊपर ये यहाँ पर हमें VP में दिखेगा, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ से इतना ऊपर आएगा ए डैश। ये हमारी XY लाइन है, ये XY लाइन हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिखा देते हैं, तो यहाँ से इतना ऊपर A1 डैश आएगा। बाद में ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट इतना आगे है VP से, तो यहाँ पर भी इतना आगे दिखाई देगा, लेकिन टॉप व्यू देखते वक्त हमें इस प्लेन को रोटेट करना होता है। तो अगर हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो A1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये जो लाइन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि हमें इसे रोटेट करना होता है। तो 3D में हमें क्या दिखाई देता है, 3D में हमें दिया गया है कि अबो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो पॉइंट अबो HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है, अबो HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका 2D में फ्रंट व्यू कहाँ पर आएगा, तो XY लाइन से ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो इतना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये XY लाइन से ऊपर होगा, तो ये XY लाइन के ऊपर आएगा। और इसका जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू हमें ऊपर से यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन इस प्लेन को हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है HP को, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि XY के नीचे आएगा। इसी तरह से अगर सेकंड सिचुएशन है, जैसे कि एबो HP है पॉइंट और बिहाइंड VP है, तो यहाँ पर अगर हमें A2 पॉइंट दिया गया है, तो हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो A2 डैश हमें यहाँ पर मिलेगा और टॉप व्यू में A2 यहाँ पर मिलेगा। फ्रंट व्यू में हम डैश लगाएंगे, टॉप व्यू में बिना डैश के ही स्मॉल लेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पर इतना ऊपर है, तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से इतना डिस्टेंस है A2 डैश तक, तो ये XY लाइन से हमें इतने डिस्टेंस ऊपर A2 डैश मिलेगा। अभी हम टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ से ये इतना पीछे है, A2 पॉइंट यहाँ से इतना पीछे है, तो ये यहाँ से इतना पीछे हमें ऊपर से दिखेगा यहाँ पर। लेकिन अभी टॉप व्यू में हमें इस प्लेन को रोटेट करना होता है क्लॉकवाइज, तो इस HP को हम ऊपर रोटेट करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ये रोटेट होके वर्टिकल हो जाएगा। तो ये रोटेट होके वर्टिकल हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे स्मॉल A2। तो ये हमारा सेकंड सिचुएशन हो गया। ये 2D का पोजीशन हमने यहाँ पर साइड पर दिखाया है, ये 3D का पोजीशन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट A3 यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हम सामने से देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि XY लाइन से नीचे दिखाई देगा। तो ये हम यहाँ पर दिखाएंगे XY लाइन से नीचे A3 डैश, और टॉप व्यू में इतना पीछे है, ये बिहाइंड VP है इतना, तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो ये जो लाइन है प्रोजेक्शन की वो ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर A3 नाम आएगा, क्योंकि ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में डैश नहीं होगा। इसी तरह से क्वाड्रेंट 4 के अंदर पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर A4 दिया गया है, तो सामने से देखेंगे तो A4 डैश यहाँ पर आएगा। ये HP से जितना नीचे होगा उतना ही नीचे ये XY लाइन से आएगा। तो यहाँ पर हमारा इतना नीचे है, तो इतना नीचे ये A4 डैश आएगा, और फिर यहाँ से ये इतना आगे है, यानी कि सामने है, इन फ्रंट ऑफ VP है, तो इतना डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन इसको हमें रोटेट करना होता है। तो ये रोटेट होते ही ये जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो XY लाइन पर हम ऐसे पोजीशन इसकी दिखा सकते हैं। यहाँ पर टॉप व्यू है तो हमने A4 दिखा दिया। इसी तरह से पोजीशन 5 के अंदर हमारा पॉइंट किसी एक प्लेन में है, मान लो कि ये एबो HP है और VP के अंदर है, एबो HP है और VP के अंदर है, यहाँ पर कैपिटल A5 पॉइंट है। तो इसे हम सामने से देखेंगे तो यहीं पर दिखेगा A5 डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में A5 डैश हम यहाँ पर दिखा देंगे। और टॉप व्यू में ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि XY लाइन में दिखाई देगा। भले ही हम इस प्लेन को टॉप व्यू में रोटेट करें, लेकिन ये हमें यहीं पर दिखाई देगा, तो इसे हम पॉइंट का नाम दे देंगे A5। इसके बाद पोजीशन 6 के अंदर इसी प्लेन में हम लेते हैं, लेकिन बिलो HP है, तो HP के नीचे है और VP के अंदर है। तो अगर हम इसे सामने से देखेंगे कैपिटल A6 पॉइंट को, तो A6 डैश हमें यहीं पर दिखाई देगा, इतना नीचे, तो इतना नीचे XY से हम ले लेंगे A6 डैश। और टॉप व्यू में देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर XY में दिखाई देगा, तो इसे हम A6
यहाँ पर दिखा देते हैं। तो 2D में हम ऐसे दिखा सकते हैं एक्स वाई लाइन पे A6 की पोजीशन। वैसे ही अगर पोजीशन 7 ली जाए जिसमें हमारा HP में पॉइंट है A7 पॉइंट और VP से आगे है, इन फ्रंट ऑफ VP, तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? इसे हम सबसे पहले फ्रंट से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि XY लाइन पर दिखाई देगा। तो ये XY लाइन पर हम A7 डैश इंडिकेट कर देंगे और बाद में हम ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट इतना आगे है, तो इतना ही आगे यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा, लेकिन इसको हम रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि XY से नीचे आएगा इतना डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा A7, स्मॉल A7। ये हमारी सिचुएशन नंबर 8 है, जिसके अंदर पॉइंट HP के अंदर है और बिहाइंड VP है, ये VP से पीछे है। ये A8 पॉइंट हमें दिया गया है, तो इसे हम अगर फ्रंट में से देखेंगे तो यहाँ पर A8 डैश XY लाइन पर आएगा, तो ये XY लाइन पर हम A8 डैश दिखा देंगे। और टॉप व्यू में देखेंगे तो इतना पीछे है तो इतना डिस्टेंस तो दिखाई देगा, लेकिन अगर इसे हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये जो लाइन है प्रोजेक्शन की वो ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंट दिखाएंगे, इसे स्मॉल A8 नाम लिखेंगे। टॉप व्यू में हम डैश नहीं दिखाते। इसी तरह से अगर सिचुएशन नंबर 9 हम लेते हैं, जिसके अंदर दोनों प्लेन के अंदर पॉइंट्स है, यानी कि HP के अंदर भी है और VP के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट जो है वो XY लाइन पर किसी भी जगह पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें A9 पॉइंट दिया गया है, जो कि HP में भी है और VP में भी है। तो अगर इसे हम फ्रंट में देखेंगे तो ये यहीं पर दिखाई देगा और टॉप में से देखेंगे तो भी यहीं पर दिखाई देगा। फ्रंट में हम नाम A9 डैश देते हैं और टॉप में हम A9 देते हैं। भले ही टॉप में देखते वक्त हम इसे रोटेट करें, लेकिन ये पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा। तो XY लाइन पर ही एक ही जगह पर ये पॉइंट दिखाई देंगे, यानी इस पॉइंट को ही हम A9 डैश कहेंगे और A9 भी कहेंगे। थैंक यू।